नमस्कार, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ नीना एजुकेशन में। आज के क्लास में हम लोग झारखंड में जो पर्व त्योहार हैं इसके बारे में तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे, तीसरे भाग को पढ़ेंगे। और ये जेपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके 1 और 2 क्लासेस हो चुकी हैं जिसमें पर्व के बारे में ही मैंने बताया है, और ये तीसरी क्लास है। और आज के क्लास में मैं इस पूरे जितने भी रेस्ट बच गए हैं पर्व त्यौहार उन्हें कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अधिक समय नहीं गवाते। सोहराय। तीसरे भाग में सबसे पहला जो मैंने पर्व लिया है जो झारखंड क्षेत्र का काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है वो है सोहराय। यह पर्व पशुओं के प्रति श्रद्धा का है। ज़्यादातर पर्व देवी देवताओं फसलों से संबंधित हम लोगों ने पढ़े, लेकिन यह पर्व पशुओं से संबंधित है, पशुओं की श्रद्धा से संबंधित है। कार्तिक माह की अमावस्या को यह पर्व मनाया जाता है। यह 5 दिनों तक चलता है। पहले दिन क्या होता है तो गोट टांडी अर्थात बथान, जहाँ पर में जाहिर एरा का आह्वान किया जाता है, जहाँ पर पशुओं को रखते हैं वहाँ पर जो इनके कुल देवता होते हैं या जो इष्ट देवता होते हैं उनका आह्वान करते हैं पहले दिन। फिर दूसरे दिन क्या होता है, गोहाल की पूजा की जाती है, जहाँ पर जानवरों को पशुओं को रखा जाता है, उन्हें गोहाल कहते हैं। वहाँ साफ सफाई की जाती है, पूजा की जाती है। गौशाला की सफाई, अल्पना बनाया जाता है जिसे रंगोली कहते हैं। गायों को नहलाया जाता है, उनके सींगों पर तेल और सिंदूर लगाया जाता है, गले में फूलों की माला पहनाते हैं। ये दूसरे दिन की प्रक्रिया है। तीसरे दिन क्या होता है तो संटाऊ होता है, जिसमें कि पशुओं को धान की बाली और मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। तो पशुओं को का साज श्रृंगार भी इसे कह सकते हैं कि श्रृंगार किया जाता है पशुओं का। और चौथे दिन जो होता है उसे कहते हैं जाले। इसमें होता है गांव के युवक युवतियां जो होती हैं वो गांव में चावल, दाल, नमक, मसाले, इसे सीधा भी कहते हैं, ये सभी एकत्रित करते हैं चौथे दिन। और 5वें दिन इन्हीं जमा सामग्री की खिचड़ी तैयार की जाती है और पूरे गांव के लोग भोज करते हैं, जिसे सहभोज भी कहते हैं। तो ये इतने विशेष रूप से मनाया जाने वाला 5 दिनों तक चलने वाला पर्व त्योहार है और बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, और इस प्रकार यह पर्व संपन्न होता है। दूसरा पर्व है सूर्याही पूजा। यह सूर्य भगवान की उपासना से संबंधित है। यह अगहन माह में होता है। सफ़ेद मुर्गे की बलि दी जाती है और हड़िया का तपान चढ़ाते हैं। इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं। ये है सूर्याही पूजा। दूसरा जो पर्व है वो है टूसू। यह भी सूर्य की पूजा का पर्व है, मगर यह संक्रांति के दिन मनाया जाता है। यह पर्व कुर्मी, जिन्हें महतो भी कहते हैं, ये समुदाय में अधिक महत्व का है। मुख्य रूप से सिंहभूम, पंच परगना, रांची के पूर्वी क्षेत्र, हजारीबाग के दक्षिणी क्षेत्र यह पर्व मनाते हैं। और यह पर्व टूसू नाम की एक कन्या की याद में मनाया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। टूसू एक कन्या थी जिसे की याद करके यह पर्व मनाते हैं, और उसके नाम पर पंच परगना के क्षेत्र में मेला भी लगता है जिसे कि टूसू मेला कहते हैं। तो ये खास बात है इस पर्व की। अगला पर्व है माघे पर्व। यह पर्व माघ में मनाया जाता है। इस दिन पुराने कृषि वर्ष का अंत होता है और नए कृषि वर्ष का आरंभ होता है। कृषि वर्ष का जो एक पूरा वर्ष जिसमें अलग अलग प्रकार के महीनों में अलग अलग प्रकार के फसल की बुआई हुई, कटाई हुई, तो ये पूरा एक वर्ष समाप्त होता है और नया वर्ष आरंभ होता है, और ये माघ के माह में मनाया जाता है। इस दिन धांगर अर्थात कृषि मजदूर जो कि खेती कार्य करते हैं उनको रीटी पीठा आदि खिलाकर उन्हें विदा करते हैं। मतलब ये विशेष प्रकार का भोज्य पदार्थ है। पीठा तो बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो ये उनको खिलाते हैं
कि आपने इतने दिनों तक काम किया, अच्छा फसल मतलब जो भी फसल तैयार करने में मदद की, इस उपलक्ष्य में उनका मान सम्मान होता है। चांडी पर्व, यह माघ माह में मनाया जाता है, पूर्णिमा तिथि को। चंडी स्थल में पुरुष द्वारा पूजा की जाती है। पूजा में एक लाल मुर्गी और एक सफ़ेद बकरी की बलि दी जाती है। अगला पर्व है फगुआ। यह हिंदू में जो होली का पर्व होता है उससे मिलता जुलता पर्व है। फागुन माह की पूर्णिमा को यह पर्व मनाते हैं। जनरली हिंदुओं में जो होली का पर्व होता है वो भी फागुन माह की पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। फगुआ में गैर जनजातीय लोग संवत जलाते हैं वक्त बलि नहीं चढ़ाते, जबकि जनजातीय लोग पाहन के साथ सेमल या अरंडी की डाली गाड़कर संवत जलाते हैं और मुर्गे की बलि देते हैं। जनरली जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं और होली का पर्व मनाते हैं तो सब कुछ सेम है, बट वो बलि नहीं देते। लेकिन जनजातियों में कोई भी बड़ा उत्सव होता है उसमें बलि की प्रथा होती है और मुर्गे की बलि देते हैं, संवत भी जलाते हैं, मुर्गे की बलि भी देते हैं। हड़िया का तपान भी चढ़ाते हैं और अगले दिन धूल खेल मनाते हैं। लोग एक दूसरे पर धूल मिट्टी ये सभी उड़ाते हैं, लगाते हैं, इसे धूल खेल कहते हैं। यह पर्व अधिकांशतः जनजातियों में जैसे मुंडा, ओराव, भूमेज, खरवार, महाली, चीक, बड़ाई, चेरो, करमाली आदि में प्रचलित है। ये सभी झारखंड में जो जनजातियां हैं उनके ही नाम हैं। प्रत्येक जनजाति अपने ढंग से यह पर्व मनाती है। तो फगुआ पर्व के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम लोग देखते हैं जनी शिकार। यह पर्व क्या है? इस पर्व को केवल झारखंड में मनाते हैं। जनी शिकार जो पर्व है केवल झारखंड में होता है। यह प्रति 12 वर्ष में मनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जनी शिकार पर्व केवल 12 वर्षों में एक बार होता है और यह पुरुषों नहीं महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। महिलाएं ही पुरुष का वेश धारण करती हैं और परंपरागत हथियारों को लेकर शिकार पर निकलती हैं। बकरी, भेड़, सूअर, हंस, बत्तख इत्यादि का शिकार कर लाती हैं, जिसे अखरा में लाकर पकाया जाता है तथा सभी लोग खाते हैं, पीते हैं, सभी एकत्र होकर नृत्य संगीत करते हैं। नेक्स्ट है देशावली। देशावली के भी 12 वर्ष में एक बार मनाए जाने वाला पर्व है। इसमें बड़ पहाड़ी या मरान बुड़ू जो सबसे बड़े देवता होते हैं जनजातियों में, या पर्वत देवता भी जिन्हें कहा जाता है, इन्हें काड़ा या भैंसा को काड़ा भी कहते हैं, इसकी बलि दी जाती है इन्हें खुश करने के लिए। यह बलि भूइंहरदारों द्वारा दी जाती है तथा बलि को फिर वहीं जमीन में गाड़ दिया जाता है। तो ये देशावली पर्व को मनाने का विशेष रिवाज है। तो इस प्रकार से बहुत सारे महत्वपूर्ण पर्व त्योहार के बारे में मैंने आपको बताया। 3 क्लासेस लगे पूरे पर्व त्योहार को ढंग से बताने और समझाने में। नेक्स्ट हम लोग जेपीएससी के ही किसी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। आप अपने विचार मुझे अवश्य बताएं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।